एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम, उससे पहले तक कर चुके हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। अच्छे से विजिबल है ना अनवी? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर दो फंक्शन है तो यू भी रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। u डैश भी तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ नहीं समझ में आए वहीं पर पूछिए, मेरे को पूछने में कोई नुकसान नहीं है, पूछोगे तो सीखोगे। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ भी y है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, सो फर्दर वी हैव डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख लो और इधर से आपका एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, और देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस 2xy, तो प्लस 2xy। ठीक, इसके बाद देखो कहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये और इसलिए यहाँ से dy बाई dx आप निकाल सकते हो, तो आंसर आपका नेगेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स और यही आंसर होगा। सर थोड़ा जूम आउट करते हैं अभी करते हैं। अब ये अच्छे से विजिबल होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें जो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है वो काम आएगा, इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ इसी की वजह से पहले पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर x को tan थीटा ले लेते हैं। बिल्कुल सही है, अगर डायरेक्ट भी आप लिखे तब भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि x को tan थीटा आप ले लें। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये आपका बन जाता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और फर्दर अगर आप देखें तो ये बनता है y Two इक्वल्स टू sin साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन Sin इनवर्स 2 साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 tan 2 inverse थीटा, x. और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई Yes. प्रॉब्लम? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क उज्जवल साहब? नो सर। बेटा खुल के पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत हो खुल के पूछो, ये बैरियर जो ऑनलाइन ऑफलाइन का है उसको खत्म करके, ठीक है ना। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कोरोना जिस स्थिति से, जिस तरह से सिचुएशन क्रिटिकल कोरोना की वजह से हो रही, इवन डॉक्टर्स को डबल डोज के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कुछ भी करना मुश्किल है। और तो खुल के पूछिए कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस ना लगे, बल्कि बेटर लगे, एंजॉय करो उसको, ठीक है। तो Yes. अच्छे से क्वेश्चन पूछिए, जहाँ दिक्कत आया मेरे को पूछिए, मैं हेल्प आउट करूंगा। y इक्वल्स टू 11th क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसमें यहाँ भी x को tan theta ले लेते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पर भी x को tan थीटा आप लेते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से थोड़ा सा आप पहले से करके रखो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, बस सेम क्या आंसर आ रहा है. ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बनती है। तो इसके बाद यहाँ से ऊपर वाला ही वीडियो आंसर किसी का ऑन हुआ है, उज्जवल या भागवत का वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे को पूरी डिस्ट्रैक्शन होती है, वो आधा पार्ट जो बोर्ड का है वो कवर कर लेता है, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होती है। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा जब हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारा tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x। तो ऑब्वियसली यहाँ से dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो फिर से ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम करने वाले हैं, और 13 भागवत आगे आगे भागते हैं, जल्दी से 13 बताओ मुझे, 13 करके दिखाओगे तो चॉकलेट भेजूंगा मैं आपके घर पर। कॉपी में सर मैं आसान है, करके दिखाओ। 13 y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये आप यहाँ पर बताओ, भागवत साहब कर रहे हैं जल्दी जल्दी तो बताइए। सर x सर वापस से x tan theta ले लेंगे, x इक्वल टू tan theta. ठीक है, रख लिया x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा यहाँ से tan इनवर्स x हमने पहले ही कर रखा है। ये आपका y इक्वल्स टू cos इनवर्स, और ये sin 2 थीटा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. अब आगे की कहानी बताओ। सर फिर उसको सर sin 2 थीटा को सर cos में कन्वर्ट कर देंगे कैसे, क्या लिखोगे? सर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हम लिख सकते हैं इसको, और इसकी वजह से इसकी वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं आप। चलिए, आपका जो चॉकलेट है वो रिजर्व हो गया, भेज दिया जाएगा। 2
tan इनवर्स x, tan थीटा लिया था हमने, हाँ tan थीटा लिया था। तो dy बाई dx, उज्जवल साहब बताइए dy बाई dx क्या होगा, बोलिए। मैं लिखता, आप बोलोगे मैं सर लिखूंगा। 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ 2 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है। अब मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 15 सीधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अन्वी बताइए x का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। आई हैव टोल्ड यू पीपल सेवरल टाइम्स कि मेरे क्लास में म्यूट मत रहिए। म्यूट कर रहिए जब पीछे से, मैं खुद कहूंगा म्यूट रहने के लिए, जब पीछे से आवाज आएगी शोरगुल आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होगा। एक्चुअली बैकग्राउंड में नॉइज थी इसलिए किया था। अच्छा बोलो बेटा, एक्स को क्या रखोगे। बोलो मेरे बच्चे बोलो। सर 1 नहीं पता। उज्जवल साहब। सर cos थीटा रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हम cos थीटा रखेंगे, तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका आइडेंटिटी है इस चीज का cos 2 थीटा का, तो ये 1 अपॉन cos 2 थीटा बनता है। तो यहाँ से सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, और सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 2 थीटा ही तो लिखेंगे। तो 2 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ये y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x आ गया आपका। तो dy बाई dx निकालोगे आप, तो -2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सपोनेंशियल and logarithmic function, logarithmic function। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोग अवेयर हो कि y इक्वल्स टू a टू दी पावर x, ये क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a को बेस कहते हैं और x जो ऊपर में पावर है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। उसको इंडेक्स कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। ये जो बेस है ये ग्रेटर देन 1 हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ और बाकी चीजें, पहले ग्राफ समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है। हालांकि ग्राफ का भी यूज आपको नहीं है यहाँ पर 12th में सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट समझ लो कि ग्राफ किस तरह का होता है, ग्राफ का नेचर क्या है। तो y इक्वल्स टू a टू दी पावर x, अगर आप y इक्वल्स टू 10 टू दी पावर x, सपोज y इक्वल्स टू है आपका 10 टू दी पावर x, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ कुछ बनता है, ठीक है। ये आपका 0,1, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बनता है, ठीक है। ये 10 टू दी पावर x के ग्राफ को लेकर के आपको बताया।
और एक चीज समझना जरूरी है कि जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंशन क्या होता है, हालांकि उसका यूज आपको नहीं है इसमें एकेडमिक लेवल पर, फिर भी वो दिए हुए हैं। उसको 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इस तरह से आगे ये बढ़ता है इसका जो एक्सपेंशन है। अब आता हूं मैं, जैसे मान लो a⁴b अगर y है तो b को हम लिख सकते हैं, b जो है log ऑफ y बेस a। तो ये जो बेस a है ये बेटा ये a जो है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 और 0 1 के बीच में भी होता है। ये दोनों चीज ध्यान रखना है अलग अलग केसेस है, ठीक है। और y जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, y आपका ग्रेटर देन 0 होता है। a के 3 कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, a का एक्चुअल में 3 केस है, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 1 एंड 0 लेस देन a लेस देन 1। ये एक्चुअल में 3 केसेस, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंट दूसरी तरफ जाता है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाता है, तो ये जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन बनता है, लॉग के फॉर्म में जाता है। अगर लॉग दूसरी तरफ जाता है तो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन और उसका ग्राफ किस तरह से होता है उसको भी देख लेते हैं। y इक्वल्स टू log x बेस a ले लो, आप बेस 10 ले लो, e ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। बेस e ले लेते हैं log x का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है इसका, ये हो गया आपका 1, इस तरह से कुछ log x का ग्राफ बने। जो a⁴b का ग्राफ मतलब एक्सपोनेंट का ग्राफ हुआ उसका अपोजिट होता है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन का। log ऑफ a अपॉन b, अच्छा जहां पर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस क्या है, e है। e एक्सपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7218 समथिंग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू, ठीक है। log a अपॉन b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। log ऑफ a⁴m को लिखेंगे m log a, ठीक है। इसके अलावा जो एक और प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज रूल। तो क्या है, log आप जो पूछ रहे थे उज्जवल साहब वही बता रहा हूँ। log ऑफ b बेस a अगर है तो इसको आप इस तरह से बेस c ले लो अपॉन log ऑफ a बेस c। ये c की जगह आप कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। e ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ e बेस b अपॉन log ऑफ log ऑफ b बेस e log ऑफ a बेस e,
इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला है, बेस चेंज रूल कहलाता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो यूज होने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। एक्सरसाइज 5.4 अगर एक्सरसाइज 5.4 पहला क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन sin x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप चाहें यहाँ पर भी लॉग ले सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन बगैर लॉग का भी ये होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, लॉग कहाँ पर लेना है कंपल्सरीली ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। y equals to e to the power x of power sin x, differentiating with respect to x, so dy upon dx equals to v square, तो ये sin square x हो गया, और v into u dash minus u into v dash। ये आपका e टू दी पावर x sin x हो गया, क्योंकि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है, माइनस e टू दी पावर x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। dy upon dx equals to e to the power x sin x minus cos x upon sin square x। ये आपका आंसर हुआ। पीछे से आंसर चेक करके कंफर्म करिए जरा अन्वी। यस सर। सर वो ये भी लिखा है x is not equal to n pi, n is an integer। x is not equal to n pi। n pi, हाँ सही है, क्योंकि उसमें ये क्यों लिखा हुआ है समझने की जरूरत है। जहाँ भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होता, ये सबसे मेन प्रायोरिटी हमारा होता है। तो x की वैल्यू n पाई के लिए sin x की वैल्यू जीरो होती है, तो sin x अगर जीरो होगा तो इसका मतलब डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। इसलिए डेरिवेटिव इसका अनडिफाइंड ना हो उसके लिए लिखते हैं, लिखने की जरूरत आपको नहीं है वैसे, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर और कौन सा बताऊं, 2 से लेकर के 6 तक 7 तक में बताइए। 2 से कौन सा बताऊं, विच वन? सर 6। 6 बताओ। क्वेश्चन 6 भी बताता हूँ, 7 भी। y इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरीके से चल रहा है, और e टू दी पावर x 5। देखो dy ये आसान ही है, डायरेक्ट है, dy बाई डी एक्स e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e टू दी पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x 4 इंटू 4x क्यूब प्लस e टू दी पावर x 5 इंटू 5x टू दी पावर 4। आंसर चेक करिए, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, 2x e टू दी पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 यही है सर। y इक्वल्स टू रूट ओवर e टू दी पावर रूट x,
ठीक है, तो ये बच्चे dy by dx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स टू रूट का 1/2 रूट, जहां भी होगा रूट का 1/2 रूट है, रूट लेंगे तो 1/2 रूट e टू द पावर रूट x। इसके बाद इनटू e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही होता है, फिर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है आंसर के लिए, और कुछ नहीं करना। ये यहाँ से कट भी सकता है, ये कट भी सकता है, रूट ओवर e टू द पावर रूट x। तो ये y अपॉन, हालांकि आंसर इस फॉर्म में शायद नहीं है, आंसर जो है डायरेक्टली लिखा हुआ है y अपॉन 4 रूट x, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आंसर आपका इस फॉर्म में e टू द पावर रूट x अपॉन 4 रूट ओवर x e रूट x। आंसर चेक करके कंफर्म करिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये वाली फॉर्म में है शायद। यही आंसर सर है, सही है, यस कौन सा? सर सही है। यही वाली होगा ये, लेकिन इसका मतलब ऐसे भी प्रूव करने के लिए पूछ सकता है कि y इक्वल्स टू दिस, देन प्रूव दैट y dy by dx इक्वल्स टू y अपॉन 4 रूट x। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, इसकी जगह y रख लेंगे, रूट ओवर e Yes, टू द पावर रूट x। रिज्वाइन करिए, फिर आगे काम कराते हैं।